सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो अभी मैं निवेदन करूँगा, सबको शांति बनेगी। आपको भूल गए मैं क्या बोला था शुरू में? जो आपस में बात करेंगे उनसे क्या लेंगे हम? 500 रुपये का जुर्माना है। सब लोग शांत रहेंगे, आपस में कोई बात नहीं करेगा। तो अभी आपको प्रहलाद महाराज के विषय में आप सुने हैं प्रहलाद के विषय में ना, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, नरसिंहदेव, उनके विषय में आपको बताएंगे सुशील गुरु जी। इसके बाद फिर मैं आपको 5 पांडवों की कथा सुनाऊंगा, फिर हम लोग विश्राम करेंगे। ठीक है, एक बार अपना उत्साह दिखाइए, जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। जब प्रहलाद महाराज एक बालक थे, जब वो उन्होंने भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया था, भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया था, पर उनके घर में कुछ ऐसी भगवान की चर्चा नहीं होती थी। एक नास्तिक परिवार जहाँ पर भगवान को नहीं मानते थे। हिरण्यकशिपु जो भगवान की तो नहीं मानते थे, पर तपस्या बहुत की थी। तपस्या किसके लिए की थी? अपने ऐशो आराम के लिए, औरों को दुख देने के लिए, अपने आप को पूजा पाठ करवाने के लिए, गांव के लोगों से पूजा कराने के लिए, हर एक चीज को गांव वाले उसको भगवान समझे। इस वजह से हिरण्यकशिपु ने तपस्या की। पर इस संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, 2 प्रकार के मनुष्य, सुर और असुर। सुर कौन होते हैं? जो भगवान में विश्वास करते हैं। भगवान में विश्वास कैसे किया जाता है? ये सारी दुनिया विश्वास दिखाया है ना। हम अपने पुत्र पर विश्वास करते हैं, हम अपनी पुत्री पर विश्वास करते हैं, हम अपने घर पर विश्वास करते हैं। कैसे? कि पुत्र बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा है। विश्वास, सबको विश्वास, क्योंकि ये दुनिया विश्वास पे ही टिकी है। इसी तरह सुर भगवान पर विश्वास करते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया। इस संसार में एक मकान बनाते हैं। मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ईंट। ईंट कैसे बनती है? मिट्टी से। मिट्टी किसने दिया? भगवान। और फिर क्या चाहिए? पानी। पानी कहाँ से आता है? जमीन से। इस संसार में सब कुछ देने वाले कौन? भगवान। तो जो सुर होते हैं वो भगवान पे इसी तरह विश्वास करते हैं, और असुर जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे भौतिक संसार में इतने लिप्त हो जाते हैं, वो अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं। जैसे कि हिरण्यकशिपु। और आज के टाइम में आप समाज में देखते भी होंगे, ये
असुर लोग बढ़ते ही दिखाई देते, घटते दिखाई नहीं देते। सच्चा बात है। और ये जो प्रहलाद महाराज की जो ये कथा है, ये जब सृष्टि स्टार्ट हुई थी, सृष्टि स्टार्ट होने के तुरंत कुछ लाख वर्ष बाद ये कथा थी प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, उनको शक्ति मिली, और शक्ति मिलने के साथ साथ उनको जो ये भौतिक का ऐश्वर्य बल वो अच्छा था। और जो प्रहलाद महाराज थे वो भगवान का प्रचार करना चाहते थे और वो कर भी रहे थे, बट उनको कौन रोक रहे थे? उनके पिता। इसी तरह भगवान के भक्त हमेशा भगवान का प्रचार करने में अपना जीवन समर्पित करते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो चर्च में होते हैं, चर्च में कौन होते हैं? सूली पे चढ़ा दिया जाता है। क्यों क्यों उनको सूली पे चढ़ा दिया था? क्योंकि वो भगवान के पुत्र थे, भगवान का प्रचार करने में अपने जीवन को लगाना चाहते थे। पर कुछ ऐसे असुर लोगों ने उनको गलत साबित कर दिया। गलत साबित करने के बाद उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। जब प्रहलाद महाराज विद्यालय में जाते थे, पाठशाला में जाते थे, पढ़ने जाते, स्कूल में जाते थे, स्कूल में खाली टाइम भी होता है ना? सच बात है ना? स्कूल में जब खाली टाइम होता है तो खाली टाइम में प्रहलाद महाराज अपने साथियों को, सहपाठियों को, अपने क्लास के मित्रों को वो बोलते थे, आइए हम एक साथ बैठते हैं और भगवान नारायण, भगवान कृष्ण की हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, कृष्ण भावना अमृत की चर्चा करते हैं और कीर्तन करते हैं, जैसे हम अब कर रहे हैं। इसी तरह हम खाली टाइम में भगवान का नाम लेंगे। तो उनके मित्रों का क्या जवाब था? नहीं, ये हमारे खेलने और खाने की उम्र है, भगवान का नाम लेने की उम्र नहीं है। समाज में हम ये बात सुन रहे हैं, सच बात है। आज के टाइम में भी ये हमें सुनने को मिलता है। क्या सुनने को मिलता है? भक्ति तो बुढ़ापे में होती है। बुढ़ापे में भक्ति कैसे संभव है बताइए? क्या हमारी आंखें भगवान का दर्शन कर लेंगी? नहीं, क्योंकि मोतियाबिंद हो जाएगा, है ना? आंखों पे चश्मा लग जाएगा, दूर का हमें दिखाई नहीं देगा। नहीं, सच बात है। फिर दूसरा, मुंह से बोला नहीं जाएगा, भगवान का कीर्तन नहीं होगा, सच बात है। जब हमने स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस नहीं किया, यही प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं कि हमें 5 वर्ष की उम्र में भक्ति को स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि कुआं सबने देखा होगा, माताओं ने, जब कुएं की नई बाउंड्री बन जाती है तो क्या उस पर कोई निशान होता है? नहीं होता। जैसे ही हम कुछ वर्ष बाद उसको यूज करते हैं, पानी निकालते हैं, वो एक कोमल सी रस्सी उस बाउंड्री पे निशान छोड़ देती है। इसी तरह हमें अपने जीवन में
जहाँ जिस समय स्थिति है हमारी, उसी समय हमें भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो हृदय है सेम पत्थर की तरह है, जैसे हमारे कुएं की बाउंड्री है। और जो हरे कृष्णा महामंत्र एक रस्सी का कार्य करती है, हमारे हृदय पे ऐसी छाप छोड़ जाएगी, ऐसा निशान छोड़ जाएगी, जो बुढ़ापे में मृत्यु के समय जब हम शरीर छोड़ देंगे, छोड़ने से पहले भगवान का नाम नहीं निकलेगा, तो वो हमें सहायता करेगा। एक हरे कृष्णा महामंत्र, ये हमारा मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है दुर्लभ। जब मनुष्य जीवन हमारा दुर्लभ है तो भगवान का नाम भी दुर्लभ है ना। तो ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, ये हम एक पूरा जीवन हमारा चक्कर है, जो कि 84 लाख योनियों में हम घूम कर आते हैं जब हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और ये मनुष्य जीवन हम ऐसे ही गवा देते हैं। फिर हमें दोबारा फिर जन्म लेना पड़ता है। फिर ऐसे ही भगवान के भक्त आते हैं, प्रहलाद महाराज की, वो कहते हैं कि भगवान का नाम लीजिए। नहीं, हमारे तो बुढ़ापे में करें, बुढ़ापा ऐसे ही निकल जाएगा। तो हमें भक्ति का कोई आयु नहीं है, कोई उम्र नहीं है। जो उम्र है, जैसी परिस्थिति है, उसी में हमें भक्ति को स्टार्ट करना। वही व्यक्ति सबसे बड़ा बुद्धिमान है जो भक्ति को, कृष्ण भावना अमृत को एक्सेप्ट करता है। बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो कृष्ण भावना अमृत को एक्सेप्ट करता है। आप सभी कितने बुद्धिमान हैं? क्योंकि आपने इस हरि नाम को, इस कीर्तन को अपने मुख से, ये मनुष्य जीवन हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना। मनुष्य जीवन जो मिला है, हमारा जो लक्ष्य है उसको हमें प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो हमारे में और पशु में, पक्षियों में क्या फर्क है? पशु खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। पशु बल्कि हमसे ज़्यादा खाते हैं। हाथी एक टाइम में 1 टन खा जाता है। क्या हम खा लेंगे 1 टन एक टाइम? नहीं खाएंगे। तो खाने में पशु हमसे बेहतर है ना। सोने में बिल्ली 24 घंटे में से तकरीबन 20 घंटे सो जाती है। हम कितना टाइम सोते हैं? 8 घंटे, हद मार के 10 घंटे। और उसके लिए भी कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। पंखा बिना नींद नहीं आती, और अच्छी फैसिलिटी हो जाए तो एसी लगा लेंगे, है ना। तीसरा, बच्चे पैदा करना। हमसे श्रेष्ठ है वो। रक्षा करने में हम कितना मेहनत लगा देते हैं, है ना। आप
ना। और फिर वो बूढ़े रक्षा- माँ बाप बूढ़ा हो रक्षा जाता है, करने के- बच्चा रोटी नहीं देता है, एक बच्चा भारी हो जाता है, तो उसका लिए माँ बाप भारी हो जाते हैं, है ना। तो रक्षा करने में कितनी मेहनत हो जाती है। एक तो मकान बनाया इतनी मेहनत से, फिर उसकी रक्षा करना, है ना, कितना मेहनत है। रक्षा करने में शेर, चीता, उन्हें कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा करते, है ना। तो हमसे बेटर सब चीज में जो मनुष्य जीवन जो मिला है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। वो हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण प्रेम। जो बुद्धिमान है वही इसको एक्सेप्ट करते हैं। हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या जिज्ञासा? मैं कौन हूं, मेरा इस संसार में आने का क्या लक्ष्य है, और मेरा और भगवान के साथ क्या संबंध है, ये हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। हम ये जिज्ञासा को छोड़ के क्या जिज्ञासा करते हैं? अच्छा मकान हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, ये हम जिज्ञासा करते हैं। सच बात, ये हमारी जिज्ञासा चलती रहती है। हम ये नहीं कहते इस जिज्ञासा को छोड़िए, हम नहीं कहते कि आप अच्छा मकान ना बनाइए, हम ये नहीं कहते कि आप अपना पैसा ना कमाइए, बट सब कुछ करिए, प्लस क्या करना है? जमा क्या करना है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, ये हमें एक्सेप्ट करना है। हम ये नहीं कहते खाना छोड़ दीजिए, सब कुछ कीजिए, पर कृष्ण भावना अमृत, जो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जो हमें ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ मिला, उसका लाभ उठाइए, उनका धन्यवाद कीजिए। क्या हम आज के टाइम में ऑक्सीजन हमें मिल रही है, इतना ले रहे हैं, क्या हम उसका कोई पैसा देते हैं? नहीं तो कोविड में सिलेंडर लेने भारी हो गए थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर, वहां पे हम इतना पैसा दे के हुए, सिलेंडर की गैस नहीं मिलती थी, ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती थी, हमारे मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ हो गया था। क्या आज के टाइम में कोई भगवान को देता है? पानी 1 लीटर 20 रुपए की आती है, उसको हम पैसा देते हैं। भगवान को कभी पैसा दिया? हम इतना पानी वेस्ट करते हैं। तो हमें भगवान का धन्यवाद कैसे करना है? भगवान का धन्यवाद करने के लिए भगवान ने एक सरल विधि दी है। क्या वो सरल विधि? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद करना। कौन कौन करेगा? हरि बोल। एक बार और बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू, आपने ध्यानपूर्वक सुना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।